नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 15 जनवरी 2024 से सूर्यदेव अपने अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि वे शत्रु राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे और एक माह तक वहीं रहेंगे। एक माह के अंदर में सूर्य अपने गोचर फल का अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शनि के घर में बैठे होने के कारण कहा जाता है सूर्य शनि में आपस में पटता नहीं है, दुश्मनी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शनिदेव कर्म के कारक है और सूर्यदेव गवर्नमेंट के मालिक है। दोनों का मिलन हो रहा है। इन दोनों के मिलन से क्या होगा, एक बात स्पष्ट है, इस एक माह के अंदर में जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके जीवन में कुछ न कुछ घटित होने वाली है। सूर्यदेव शनि के घर में बैठकर आपको दिखाना चाहते हैं कि आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट से जुड़े हुए किसी काम में हैं, तो आप जान ले इस एक माह के अवधि में आपके जीवन में भारी उतार चढ़ाव दिख सकता है। ऐसा भी संभव है राशि के अनुसार यह अपना फल पूरी तरह से दिखाएंगे। किनको क्या अच्छा और किनको क्या बुरा, वह अपने आप उसमें दिखाई देगा। लेकिन सूर्यदेव के अपने कारकत्व है और उन कारकत्वों का भी कुछ न कुछ हनन तो होता ही है। जैसे वैद्य चिकित्सक सूर्य के अंतर्गत आते हैं, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव दिख सकता है या उन्हें शत्रुओं से परेशानी महसूस हो सकती है। जो व्यक्ति सूर्य के अंतर्गत जुड़े बिजनेस में है, गुड़ है, ऊन है, शीशा है, इन सब क्षेत्रों में है, उन्हें भी उतार चढ़ाव दिख सकता है। और जिनका काम पूरी तरह से यश पे जुड़ा हुआ है, नेम फेम पे जुड़ा हुआ है, उनका भी थोड़ा सतर्क रहने का समय है, उनको भी। और जो पिता के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, पिता के बिजनेस को ही चला रहे हैं, वह भी सतर्क रहे। पिता कारक पुत्र, पिता कारक सूर्य और आप दोनों में एक बात स्पष्ट है, इस अवधि में पिता पुत्र में झगड़े के संकेत दिखाई देते हैं। 3 राशि वाले ऐसे हैं जिनके लिए सूर्यदेव अच्छे घर के स्वामी हो जाते हैं और अच्छे घर के स्वामी हो करके वह बैठते कहाँ है, जबकि उनका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि तीनों के त्रिकोण से संबंध बनता है और उनके ही लिए सूर्यदेव महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुभता को दिखाने वाले त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। तो मेष वालों के ऊपर सूर्यदेव का क्या प्रभाव दिखेगा, जिनके पंचम त्रिकोण के मालिक बैठे हैं कर्म स्थान में। अच्छे बुरे दोनों प्रभाव दिखा सकते हैं। मेष वालों को कर्म के क्षेत्र में अनायास उतार चढ़ाव, शत्रु से बाधा, परेशानी दिख सकता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिस क्षेत्र में यही सूर्यदेव जबरदस्त चमत्कार करेंगे, अपने राशि से छठे। इसका अर्थ होता है कि सरकारी जॉब में जो है मेष वालों के लिए वह अच्छा संकेत है, प्रमोशन मिल सकता है या वहां जॉब की संभावनाएं बनती है, क्योंकि पंचम घर राज कृपा है, सरकार से मिलने वाले सुविधा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जाने के योग बनते हैं। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र, पंचम शिक्षा है, शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में जो भी है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, जो भी है, उनके लिए एक अच्छा संकेत है कि वह प्रमोशन पाएंगे या जो जाना चाहते हैं उन्हें उस क्षेत्र में जॉब की प्राप्ति होगी। पंचम आरोग्य से जुड़ा होता है, क्योंकि आरोग्य एक डॉक्टर के पास है, इसलिए डॉक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण है यह समय, उनके नाम यश बढ़ सकते हैं। और पंचम का घर संतान
और लव अफेयर, इन दोनों को दिखाता है। संतान की तरफ से कुछ न कुछ परेशानी, झगड़े, विवाद दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग में यहां भी झगड़े, विवाद और दूरी को दिखाई देते हैं। यह तो मेष की बात हो गई, लेकिन जब हम सिंह की बात करते हैं, जिनके स्वामी ही सूर्यदेव है और बैठे हैं शत्रु स्थान में, छठे स्थान में बैठे हुए सूर्यदेव क्या करेंगे? आपके राशि के स्वामी अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहे। रोग का भय, चोट चपेट का भय, एक्सीडेंट का योग इन्हीं समय में दिखाई दे सकता है। 1 माह तक सतर्क रहे। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उन्हें लाभ जरूर दिखेंगे। अच्छे भी फल देते हैं, बुरे भी फल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके राशि के स्वामी जॉब घर में बैठे हैं, छठे घर, जो जॉब को दिखाता है। तो जॉब में सफलता, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का संकेत ये भी दिखाता है। शत्रु के लिए भारी पड़ेंगे, ऋण से मुक्ति भी मिलेगी और बड़े ऋण भी मिलेंगे। सिंह वालों के ये चमत्कारिक स्थिति दिखाई देती है। और जब तीसरी राशि की बात करते हैं तो वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए भाग्य के स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं। फिर बुरा क्या है, अच्छा क्या है? अपने राशि से छठे, इसलिए भाग्य की हानि कर सकते हैं। पिता से झगड़े, विवाद दिखाएंगे। बाहर जाने की बात हो रही है, टल जाएगा। धर्म कर्म से थोड़ा मन उचाट हो सकता है। गुरुजन से आपकी दूरी बढ़ सकता है। और यही भाग्य स्थान है जो आपके भाग्य बनाते। लेकिन भाग्य के स्वामी रिलेशन के घर में, यहां पर आपके रिश्ते नातों में झगड़े, विवाद दिखाई देते हैं। लेकिन भाग्य के स्वामी धन भाव में, यहां धन संबंधित कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे। ऐसा संभव है कि अनायास आपको बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, और ऐसा संभव है कि आपके फंसे हुए धन ही आपको वापस मिल जाए, या कोई ऐसे धन जो डूब चुका है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है वापस आने का, वह भी मिल सकता है। इसलिए धन के लिए अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें सफलता मिलेगी, या जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता दिखाई देता है। अब देखते हैं कि यह 1 माह की अवधि में यदि सूर्यदेव नाराज हो गए और आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, आपको अपयश मिल रही है, बदनामी मिल रही है, असफलता मिल रही है, पिता से झगड़े विवाद चल रहे हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में है, डॉक्टर है, तो आपके काम अच्छे होना चाहिए। अगर किसी कारणों से बिगड़ रहे हैं तो आपको सूर्य की उपाय करनी चाहिए। सूर्य के लिए सबसे बेस्ट उपाय है यहां शनि के घर में सूर्यदेव। एक रोटी, जो रोटी सूर्य के लिए है, उस पर 2-4 बूंदे सरसों का तेल लगाकर गाय माता को खिलावे। यह मकर राशि में स्थित सूर्य के लिए सबसे अच्छा उपाय है। आप इसे करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद।